आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसका जो सेकंड लेसन है, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बारे में इस चीज़ के ऊपर डिटेल से चर्चा होगी कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है से लगाकर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस अवस्था में हो सकती है। वो सॉलिड फॉर्म में हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, या गैसीय अवस्था के अंदर हो सकती है। तो उसकी जानकारी के लिए अलग अलग प्रकार के जो सोर्स है या जो स्रोत है उसको पढ़ेंगे। तो उसके जो स्रोत है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो है अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक स्रोत। इसके 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो घनत्व का होता है, दूसरा होगा वो दबाव का है, और तीसरा है वो तापमान का है। तो तीनों के ऊपर विस्तार से चर्चा होगी एक एक करके। तो सबसे पहले अपन जो पहला पढ़ेंगे वो है घनत्व, दूसरा है दबाव, और तीसरा है तापमान। ये जो तीनों के तीनों हैं, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर, ये अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक जो स्रोत है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, उसको पढ़ेंगे। दूसरा आता है प्रत्यक्ष स्रोत। इसके भी 3 भाग होते हैं। ये वो स्रोत होते हैं जिससे अपन को पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिलती है। जैसे ज्वालामुखी उद्गार है, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है उससे अपन एक बात का अंदाज लगा सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसा भाग होगा जो गर्म अवस्था में भी है और तप्त अवस्था के अंदर भी है। उसी तरह से इसका दूसरा पार्ट होता है भूकंप विज्ञान, जिसको अपन सिस्मोलॉजी बोलते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जब भूकंप की उत्पत्ति होती है उस समय अलग अलग प्रकार की जो तरंगे होती है, जो वेव्स होती है, वो निकलती है। जिसमें पी तरंगे होती है, उसके बाद जो एस तरंगे होती है जिसको द्वितीय तरंगे भी बोला जाता है, और तीसरी होती है तरातलीय तरंगे जिसको एल वेव भी बोला जाता है। तो वो जो पूरा का पूरा जो स्टडी है वो एक प्रकार की प्रत्यक्ष रूप से अपन को पृथ्वी का आंतरिक जो स्रोत है उसके बारे में जानकारी है वो उपलब्ध करवाती है। तो उसका पहला पार्ट होगा ज्वालामुखी उद्गार, दूसरा होगा भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी, और तीसरा होता है उल्कापिंड। ये क्या एक्चुअली क्या होता है कि जो अंतरिक्ष से कुछ ऐसे चट्टानी जो टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं, पृथ्वी के धरातल के ऊपर, तो उसकी स्टडी करके अंदर ये पता लगाया जा सकता है कि इसके अंदर जो जिस प्रकार के मटेरियल पाया जाता है, जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वैसे कि वैसे पृथ्वी का जो कोर का एरिया है उसके अंदर भी पाया जाता है। इसलिए उल्काओं का जो अध्ययन है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के लिए किया जाता है। इसी का एक तीसरा पार्ट आता है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय कुछ ऐसे सिद्धांत थे, ऐसे कोई लॉजिक थे जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि चाहे उसका जो इंटीरियर जो कोर है वो सॉलिड फॉर्म में रहा होगा, या लिक्विड फॉर्म में रहा होगा, या गैसीय फॉर्म में रहा होगा। तो तीसरा जो इसका जानकारी का स्रोत आता है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के प्रमाण। ये जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय की बात है, तो उस समय कुछ सिद्धांत थे। जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूँ, सैम्बलिंग और मॉनिटरिंग की जो ग्रहणों की परिकल्पना थी
इसमें सेम्बर्लिनो मॉनिटरिंग बताते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग था वो सॉलिड फॉर्म में रहा होगा, ठोस अवस्था में। उसी तरह से अगर अपन मैं जेम्स की बात करूँ, जिसकी ज्वारीय परिक्रमण टाइडल हाइपोथेसिस के अंदर, तो ये बताते हैं कि पृथ्वी का जो अंदर वाला जो भाग है वो लिक्विड रहा है, यानी द्रव अवस्था के अंदर आता है। उसी तरह से अगर मैं लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना की बात करूँ, तो न्यायिका एक्चुअली में जो गैस और जो डस्ट है उसका एक प्रकार का पुंज होता है। अगर उसके इस थ्योरी से अगर चला जाए तो एक बात होगी, न्यायिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो गैसीय अवस्था में मौजूद है, लेकिन खुद लाप्लास ने पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है वो गैसीय अवस्था में बता के ध्रुव अवस्था के अंदर बताया। और उसी तरह से दो व्यक्ति हुए, जॉयप्रिज और रितर, जिन्होंने पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो गैसीय अवस्था के अंदर बताया है। तो इस टॉपिक के अंदर अपन जो ये जितने भी चाहे वो प्रत्यक्ष स्रोत हो, अप्रत्यक्ष स्रोत हो, या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसको अपन वन बाय वन एक एक करके जो डिटेल से इसकी स्टडी करेंगे। तो अभी